मुझे पूरे 4 साल हो गए मास्टरबेट ना करे एंड मैंने आज तक मास्टरबेट नहीं करा। लास्ट मैंने 2022 में करा था एंड मैंने आज तक मास्टरबेट नहीं करा। इन 4 सालों में मेरे साथ क्या हुआ? मास्टरबेट ना करके क्या मेरे अंदर कोई जादुई शक्ति अनलॉक हुई? लेट्स टॉकिंग अबाउट दिस। जब आप नोफैप की जर्नी पे जाओगे तो आपके जो स्टार्टिंग के 10 दिन होंगे, माई ओपिनियन वो 10 दिन आपकी लाइफ के सबसे बेकार दिन होंगे, क्योंकि आप रोज़ 2-3 सालों से मास्टरबेट करते आ रहे हो एंड आप फिर एक दिन सोचते हो कि अब मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा। एंड फिर जो तुम स्टार्टिंग के 10 दिन अपने गुजारने वाले हो बिना मास्टरबेट करे, वो दिन तुमको ऐसे लगेंगे कि ये मेरी लाइफ के सबसे गंदे दिन हैं। पर एंड उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी कि अब मुझे मास्टरबेट नहीं करना। मे भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट्स आए कि यार छोड़ो ये सब, मास्टरबेट नो फैप की जर्नी पर जाना एंड भाई मैं एक बार मास्टरबेट कर लेता हूँ। फिर तुम ऐसी इमेज क्रिएट करोगे अपने दिमाग में किसी लड़की के बारे में, मे बी तुमने किसी पोर्न वीडियो में देखी हो या कोई रियल लाइफ में देखी हो, एंड उसकी इमेज को आप इस तरह से क्रिएट करोगे कि आप फैब करने पर मजबूर हो जाओगे एंड फिर तुम दोबारा मास्टरबेट करना शुरू कर दोगे। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के 10 दिन बताए थे, अगर तुम उन 10 दिनों तक अपने आप पर कंट्रोल रखते हो तो तुमको उसके बाद 10 दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि तुम कोई एक सुपर हीरो हो एंड फिर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है वो भी तुम्हारा बढ़ जाता है। एंड मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम पे था तो मैं हर किसी से बात कर लिया करता था एंड मैं ज़्यादा शर्माता या हिचकिचाता नहीं था। फिर मुझे बाद में समझ आया कि वो एक प्लेसबो इफेक्ट होता है। प्लेसबो इफेक्ट में भी तुम मान सकते हो कि आपको बुखार आया एंड मैंने आपको एक मीठी गोली दी और आप मीठी गोली को ये समझ कर खाते हो कि मेरा बुखार इससे ठीक हो जाएगा, बट तुमने खाई तो एक मीठी गोली है ना। एंड यही सेम चीज़ नो फैप के साथ होती है, क्योंकि कोई भी टीनेजर या अडल्ट नो फैप की जर्नी में घुसता है तो वो उसके बेनिफिट्स देखकर ही घुसता है। जो अपने वो 10 दिन कंप्लीट करता है नो फैप की जर्नी वाले, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया जाता, अर्न किया जाता है। और इन दोनों बातों में बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है तुम्हारे साथ, वो है तुम्हारा सेल्फ स्टीम इम्प्रूव हो जाता है एंड तुम खुद की नज़रों में अपने आप को एक बेटर आदमी बना लेते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमने 10 दिनों से मास्टरबेशन नहीं करा। सेकंड वो कि तुमने 10 दिनों तक अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा एंड इसी वजह से तुम खुद को देखकर अपने ऊपर प्राउड फील करते हो एंड तुमको लगता है कि हाँ, मैंने पहली बार कोई अच्छा डिसीजन लिया है। एंड मुझे 20 दिनों बाद फर्स्ट टाइम नाइटफॉल एक्सपीरियंस हुआ एंड वो मेरी लाइफ का फर्स्ट नाइटफॉल था। इससे पहले मैंने सिर्फ किताबों में अपने दोस्तों के मुंह से सुना था कि यार मुझे नाइटफॉल होता है एंड मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि नाइटफॉल होता कैसे है, क्योंकि मैं 8th क्लास में था जब मैंने मास्टरबेट करना शुरू करा था एंड शुरू में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जब तुम इस नो फैप की जर्नी पर चलोगे तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद तुम्हारे साथ ज़रूर होगा कि तुम्हारा एक नाइटफॉल होगा एंड उस टाइम पर तुम्हारी जो सेल्फ स्टीम है वो पूरी कबाड़ा हो चुकी होगी एंड उस टाइम पर तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि शिट यार, मुझे ये नहीं करना था बट ये हो गया। एंड फिर तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा कि मैंने जितने दिन कंट्रोल करा वो सारे दिन मेरे बेकार गए। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नाइटफॉल मैटर नहीं करता आपकी नो फैप की जर्नी में, क्योंकि ये नेचुरल होता है, ये आप खुद से नहीं करते हो। एंड आप अपने बचपन को याद करो। जब आप छोटे थे तो आप सोते सोते टॉयलेट कर देते थे, उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं होती थी एंड बस वो एक सपने में हो रहा होता है, रियल लाइफ में नहीं हो रहा होता है। एंड जब भी तुम्हारा एक नाइट फॉल होगा तो तुम मास्टरबेट करोगे यही सोचकर, तो मेरा नाइट फॉल हो गया तो मैं एक मास्टरबेट कर लेता हूँ एंड तुम इस सर्कल में ऐसे फंस जाओगे कि तुम कभी इस सर्कल से बाहर भी नहीं आ सकते। एंड मैंने आज के टाइम पे इंटरनेट पर एंड रियल लाइफ में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो इस चीज़ से इतना परेशान हैं कि उनकी उम्र 25-26 हो चुकी है, वो इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड वो इसी वजह से नहीं छोड़ पा रहे कि वो ये सोचते हैं कि यार मेरा नाइटफॉल हो गया एंड मेरी जितनी भी मेहनत थी 1 महीने की 2 महीने की एंड वो सारी मेरी बेकार चली गई। पर ऐसा नहीं होता, नाइटफॉल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एंड जैसे ही तुम्हारी नो फैप की जर्नी के 30-40 डे कंप्लीट होते हैं तो तुम्हारे दिमाग एकदम ऐसा काम करना बंद कर देगा एंड तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना चालू हो जाएगा एंड तुम्हारे दिमाग में एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन शुरू हो जाएगा एंड तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे रेंडमली बोर होना फील शुरू कर देगी। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसे मिलता है फुल डोपामीन इस चीज़ का कि हम रियल सेक्स कर रहे हैं, बट हम मास्टरबेट कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जितना भी बॉडी सिस्टम होता है वो बोर होना फील शुरू कर देता है एंड जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है उसे ये डोपामीन मिलता है कि तुम रियल सेक्स कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता, उसको पता नहीं रहता कि तुम मास्टरबेट कर रहे हो। एंड इसी वजह से जब तुम कुछ दिनों तक मास्टरबेट नहीं करते हो तो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि मेरी सेक्स की सप्लाई आना बंद हो गई है
एंड इसी चीज़ से तुम्हारी बॉडी बोर होना फील शुरू कर देती है। एंड जब तुम कुछ दिनों तक मास्टरबेट नहीं करते हो तो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि मेरी सेक्स की सप्लाई आना बंद हो गई है, एंड तुम्हारी जो बॉडी होती है वो बोर होना फील शुरू कर देती है। एंड इसी वजह से तुम्हें डिप्रेशन और एंजाइटी फेस करनी पड़ती है। ये वाला पॉइंट आता है ना नो फैप की जर्नी में, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत डिप्रेस हो रखे होते हैं एंड वो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं।